So Newton wasn't talking about sports or rehab, but his laws control every movement your body makes. Hi guys, it's Winnie. Let's make medical life easier, one concept at a time. The first law of Newton is the law of inertia that states that a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue that motion until or unless there is an external force that acts upon it. तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो तब तक बॉडी मूव नहीं करती या वो बॉडी का पार्ट मूव नहीं करता. तो अगर हम क्लिनिकली इसको देखें तो पार्किंसन डिजीज़ में जो पेशेंट्स होते हैं उनका इंक्रीज इनर्शिया होता है यानी उनको डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट को स्टॉप करने में या स्टार्ट करने में. तो बेसिकली जितना ज़्यादा मैस होता है अगर हम बॉडी में भी इसको अप्लाई करें जितना ज़्यादा मैस है उतना ज़्यादा हमें इनर्शिया लगता है. तो जो इसीलिए जो हमारे हैवियर लिम्स हैं बॉडी के उनको ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट लगता है, ज़्यादा मस्कुलर फोर्स लगती है. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. ये हमने हमेशा से पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स मैस इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ एफ इज इक्वल्स एम ए. तो ह्यूमन मूवमेंट में ये कैसे अप्लाई होता है कि अगर हमें किसी भी लिम्ब को एक्सेलरेट करना है तो हमारी मसल्स को उतनी फोर्स जनरेट करनी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लिम्स मैस. For example, if we kick a football harder, that means we need more leg force. Ultimately, there is the production of more ball acceleration. Secondly, rehab centers में हम ankle weights increase कर देते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़े for that same movement that he was performing earlier. Similarly, faster movements के लिए हमें greater muscle activation चाहिए होती है. क्लिनिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो हमारे पास वीक पेशेंट्स हैं दे वॉक स्लोअर बिकॉज सिंपली दे कैन नॉट जनरेट इनफ फोर्स. सो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दैट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर हम इसको ह्यूमन मूवमेंट पे अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पहली एग्जांपल देखें तो उसमें जो हम रन करते हैं वाइल वी आर रनिंग तो हमारी जो फुट है या हम एज ह्यूमंस वी पुश द ग्राउंड एंड द ग्राउंड पुशेस अस बैक. दैट इज द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स दैट इज अप्लाइड. एंड फॉर एग्जांपल जब हम पुश अप्स करते हैं तो आर हैंड्स पुश द फ्लोर एंड द फ्लोर पुशेस द बॉडी अप. Similarly, for high jumping, we rely on strong plantar flexors that ultimately produces a strong downward action. क्लिनिकली जो हमारे पास पुअर बैलेंस है वो तब अकर करता है जब हमारे पास यही एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर नॉट अलाइंड विद द बॉडी सेंटर ऑफ मास.